नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा कि विज्ञापन किसे कहा जाता है और विज्ञापन का निर्माण किस शब्द से हुआ है, और साथ ही देखा था कि विज्ञापन क्यों आवश्यक है। और आज की कक्षा में हम देखेंगे कि विज्ञापन लिखते समय या विज्ञापनों के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही कि विज्ञापन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञापन में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात, उपभोक्ता कौन? आप और हम जो इन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उपभोक्ता को आकर्षित करे, यानी विज्ञापन ऐसा हो जो उपभोक्ता को आकर्षित करे, यानी विज्ञापन की भाषा, लैंग्वेज, आकर्षक लाइनें, चित्रात्मक शैली, ये सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे उपभोक्ता आकर्षित हो सके, प्रभावित कर सके उपभोक्ता को विज्ञापन। दूसरा है जनमानस में अपने ब्रांडेड नेम की छाप बना सके। यदि कोई ब्रांडेड कंपनी है और कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो उत्पाद का विज्ञापन प्रेषित करती है या कोई नया उत्पाद बनाती है, जैसे गोदरेज है, टाटा है, तो इस तरह की जो कंपनियां हैं, यदि कोई नया उत्पाद बनाती हैं तो सबको पता होता है कि ये ब्रांडेड कंपनियां हैं, तो जो उत्पाद है वो भी बेस्ट होना चाहिए, यानी उसका विज्ञापन भी ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी ब्रांड की जो इमेज है वो बनी रह सके। तो विज्ञापन जनमानस में अपने ब्रांडेड नेम की छाप बना सके, ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञापन ऐसा हो। अगला है अपनी लोकप्रियता पा सके, यानी विज्ञापन ऐसा हो कि लोगों की जुबान पर चढ़ जाए और लोग उस विज्ञापन प्रोडक्ट के साथ साथ उस विज्ञापन को भी याद रखें, अर्थात जो विज्ञापन है वो लोकप्रियता पा सके, यानी प्रसिद्धि पा सके। वहीं अगला है लोगों को लंबे समय तक उत्पाद का नाम याद रह सके, यानी विज्ञापन ऐसा हो जो जिससे बनने वाला प्रोडक्ट एक लंबे समय तक लोगों को याद रह सके, काफ़ी लंबे समय तक विज्ञापन नहीं आने पर भी लोगों को जो है प्रोडक्ट याद रहे। जैसे पॉन्ड्स पाउडर है, वो कितना बहुत पुराना है, उसका ऐड आता है और नहीं भी आएगा तब भी लोगों को पता है। जैसे पेय पदार्थ में पेप्सी है या कुछ ऐसे उत्पाद है जिनका विज्ञापन नहीं आएगा लेकिन फिर भी लोगों को याद रहेगा क्योंकि विज्ञापन इतने आकर्षक थे। वहीं अगला है कि ये सूचनाप्रद हो, यानी विज्ञापन एक मैसेज देने वाला होना चाहिए। कई बार ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनका हम पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। नहीं, विज्ञापन हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसका कोई एक राइट और अच्छा मैसेज लोगों तक जाए। जैसे कोई पौधारोपण करते हुए कोई ऐड है, हरियाली के बीच है, या कोई इस तरह का सूचनाप्रद है, एजुकेशन का है, या केवल इस तरह के विज्ञापन हैं जैसे हम कोई स्लोगन सुनते हैं कि पढ़ेगा इंडिया जभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो इस तरह की जो स्लोगन है ये क्या करते हैं, हमें सूचना देते हैं, मैसेज देते हैं। तो मैसेज कन्वे करने वाला विज्ञापन होना चाहिए। उपभोक्ता को यह समझाने में सफल रहे कि इस उत्पाद को खरीदने में ही समझदारी है, यानी कि विज्ञापन ऐसा होना चाहिए कि उपभोक्ता को लगे कि ये उत्पाद खरीदने में ही उसकी समझदारी है, ये उत्पाद जो है उसके लिए बेस्ट है, जिसमें उसके पैसे भी बच रहे हैं, उसकी ज़रूरत भी पूरी हो रही है। इसलिए उपभोक्ता को विज्ञापन देखकर ऐसा लगना चाहिए कि ये उत्पाद खरीदने में ही उसकी समझदारी है। तो ये हमने देखे कि विज्ञापन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब हम आगे देखते हैं कि विज्ञापन के क्या उद्देश्य होने चाहिए। विज्ञापन के उद्देश्यों में पहला हमारा जो बिंदु है वो है उत्पादों का व्यापक प्रचार, यानी बड़े पैमाने पर प्रचार हो। उत्पादक पदार्थों का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार हो ताकि लोग जो हैं उसके बारे में जान सकें और उत्पादनकर्ता को अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो ये उद्देश्य है। दूसरा है उत्पाद के प्रति अभिरुचि जागृत करना। यदि कोई प्रोडक्ट बना है, कोई पेय पदार्थ है, कोई खाने की वस्तु है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसका विज्ञापन का उद्देश्य यही होता है कि लोगों का उस प्रोडक्ट के प्रति रुचि जागृत हो, इंटरेस्ट जागृत हो। विज्ञापन ऐसा आकर्षक हो, उद्देश्य यही होता है कि लोगों का इंटरेस्ट जागृत हो, अभिरुचि जागृत हो, ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। फिर अगला बिंदु है इसका उद्देश्य वितरण और विक्रय में बढ़ावा।
कि विज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि वितरण और विक्रय में बढ़ावा, कि पहले जो सामान हमारा बिक रहा है विज्ञापन के माध्यम से उस सामान का वितरण यानी दुकानदारों तक उस सामान को पहुंचाया जाना और लोगों द्वारा उस सामान को खरीदना, उसमें बढ़ोतरी हो, ये उद्देश्य मुख्य रूप से विज्ञापनकर्ता का होता है। वही है उत्पाद में संस्थागत वृद्धि, यानी जो उत्पाद है वो जो संस्था उस सामग्री को उत्पाद कर रही है, सामग्री बना रही है, उसके उत्पादन में वृद्धि हो, यानी पहले से अधिक उत्पादन हो, ऐसा उद्देश्य भी विज्ञापन का होता है। उत्पाद संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा, और जब कोई विज्ञापन हो तो उसमें उत्पादन की तुलनात्मक ब्यौरा दिया जाए, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ कंपैरिजन करके ये उद्देश्य होता है कि दूसरी वस्तु के उत्पादन की बिक्री को कम करके अपने उत्पादन की बिक्री को बढ़ाना। इसलिए इन्होंने कहा है कि उत्पादन संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा दिया जाना। अगला बिंदु है वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। विज्ञापनों का एक मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि अनपढ़ और निरक्षर जनता को वैज्ञानिक अवेयरनेस दिलाना, उन्हें ऐसी चीज़ों को बताना विज्ञापन का एक उद्देश्य होता है। जैसे कोई हैंड वॉश का विज्ञापन है या उनको बताना कि इस साबुन के इस्तेमाल से कीटाणु खत्म होते हैं, या स्वच्छ हाथ धोने से संबंधित कुछ चीज़ें बताना, तो वो वैज्ञानिक चेतना के साथ निरक्षर जनता को जोड़ना भी विज्ञापन का उद्देश्य होता है। तो हमारा जो अगला बिंदु है वैज्ञानिक चेतना का विकास के बाद हमारा अगला बिंदु है उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षण। आकर्षक विज्ञापन शैली, भाषा शैली, नारे, स्लोगन, इनके माध्यम से क्या होता है कि उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षण किया जाता है। चित्रात्मक शैली, कई बार आपने देखा होगा कोई होर्डिंग लगाए बड़ा ही आकर्षक और सुंदर चित्र उसमें, तो वो उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षण के लिए होता है। साथ ही आकर्षक शीर्षक और नारे भी होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विज्ञापन में स्लोगन और नारे होने चाहिए ताकि विज्ञापन जो है आकर्षक बन सके। वही हमारा अगला बिंदु है उपभोक्ता में विश्वास जगाना, यानी उपभोक्ता में ये विश्वास जागृत करना कि ये जो विज्ञापन है इससे दिखने वाला जो उत्पाद है वो उसके लिए बेस्ट है, और जब ये विश्वास जागृत होता है तभी वो सामान बिकता है। इसलिए मेन है कि उपभोक्ता में विश्वास जगाना। उत्पाद व विक्रय संबंधी आकर्षक योजनाएं, विज्ञापन में ये जो है प्रमुख रूप से है कि उत्पाद के संबंध में आकर्षक योजनाएं जनता तक पहुंचाना। कई बार क्या होता है कि दुकानदार हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने विज्ञापन नहीं देखा है या विज्ञापन नहीं आता है तो हमें पता नहीं होता कि उसके साथ क्या क्या ऑफर साथ में जुड़े हैं। तो विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से वस्तु या उत्पाद से संबंधित आकर्षक योजनाओं के बारे में हम जान सकते हैं। जैसे कई बार योजना होती है एक के साथ एक फ्री। अक्सर दुकानदार हमें लालच के कारण नहीं बताते हैं, लेकिन हमने यदि विज्ञापन देखा है, वो विज्ञापन में ऐसा हमने देख लिया है कि इसके साथ ये उत्पाद है, तो हम आवश्यक रूप से उस सामान को खरीदते हैं। तो जो इसका उद्देश्य है कि उत्पाद व विक्रय संबंधी आकर्षक योजनाएं, अर्थात विभिन्न प्रकार की योजनाएं और स्कीम के बारे में समय समय पर जनता को बताना ही विज्ञापन का उद्देश्य है। तो इससे जो है मार्केट में उत्पाद की बिक्री बढ़ती है, विक्रय बढ़ता है और संस्थागत व्यापार में बढ़ोतरी होती है। तो आज की कक्षा में बच्चों हमने देखा कि विज्ञापन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, साथ ही हमने देखा कि विज्ञापन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्योंकि इन उद्देश्यों की पूर्ति के बाद ही उपभोक्ता और उत्पादनकर्ता दोनों ही संतुष्ट हो सकते हैं। तो अच्छे विज्ञापन के लिए हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है, साथ ही उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए हमें विज्ञापन बनाना चाहिए या विज्ञापन लिखना चाहिए। तो आशा है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।